स्वागत करती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज का जो विषय है वो तो आपको पता ही चला होगा। आज का विषय है होली। होली दहन और होली का जो रंगों का त्योहार होता है, उस यह प्रेम भरा त्योहार के बारे में आज हम जानेंगे। होली यह जो त्योहार है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार खुशियों से भरा होता है और ठीक उसके दूसरे दिन हम रंग पंचमी, जो धूलिवंदन भी बोला जाता है, यह त्योहार मनाते हैं। इस बार 2022 को यह जो त्योहार है वो 17 मार्च 2022 मतलब गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। होली दहन जो विधि होता है वो 17 मार्च के रात को ही होगा और धूलिवंदन जो रंगों का त्योहार होता है, धूलिवंदन उसको बोलते हैं, वो 18 मार्च को किया जाएगा। आइए अब जानते हैं जो होली का दहन है उसका जो मुहूर्त है वो क्या है। 17 मार्च के रात के 9:06 से रात के 10:16 तक यह योग है, मुहूर्त है। तो इस समय में आप होलिका का दहन कर सकते हो और दहन करते समय उनको आपको आशीर्वाद मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि होलिका दहन में बुरे पापों का विनाश होके अच्छाई की जीत होती है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन क्यों करते हैं। होलिका दहन की एक स्टोरी हम आज जानते हैं। हिरण्यकश्यप इस नामक एक राजा था, वो के राक्षस था, लेकिन उसको जो बेटा हुआ था उनका नाम था प्रहलाद और वो हर वक्त ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, विष्णु का नाम स्मरण करते थे। और हिरण्यकश्यप राक्षस था, तो उसका मानना था कि जो प्रहलाद है उन्होंने खाली मेरा ही नाम स्मरण करना चाहिए। इस कारण से वो अपने जो पुत्र है प्रहलाद, उनका वध करने के लिए अपनी जो बहन है होलिका, उनको आज्ञा देते हैं कि आप, क्योंकि होलिका को यह एक वरदान था कि वो अपने जो भी बैठकर किसी को लेके बैठेगी तो वो भस्म हो सकता है। अग्नि की ज्वाला उनके अंदर थी। तो एक दिन होलिका ने प्रहलाद नामक जो भी पुत्र थे, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे और जो विष्णु का सदैव नाम स्मरण करते थे, उनको गोद में लेके वो बैठी। लेकिन उनका वरदान असफल रहा, क्योंकि भक्त प्रहलाद इनकी तपश्चर्या इतनी थी कि होलिका खुद ही भस्म हो गई। उस दिन से होलिका का दहन करते हैं और ऐसे मानना है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्योहार वो मनाते हैं। उस दिन से यह त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत के स्वरूप मनाया जाता है। इस दिन होलिका का दहन करके हर वक्त हर साल हम अच्छाई पे बुराई का जो नाश होता है उसका मान के हम यह त्योहार मनाते हैं। दूसरे दिन, ठीक दूसरे दिन हम रंगों के बहार लुटाते हैं। मथुरा में अभी भी इस त्योहार को बहुत ही उत्सव से मनाते हैं। इस बार यह त्योहार हम भी बहुत खुशियों से मनाएंगे, क्योंकि यह त्योहार बुराई पे अच्छाई की जीत जताता है और जीवन में रंगों का एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो रंगों को, जो भी नैसर्गिक रंग होते हैं, उसका यूज करके यह जो होली है प्रसन्नता से मनाएंगे। तो आपको इस होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और यह जो त्योहार है वो भी आप बहुत से आनंद से सेलिब्रेट कीजिएगा। नमो नमः।